प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और उसके जालिम बेटे की कहानी बताने वाले हैं। माँ के इंतकाल पर लाखों रुपए खर्च करने वाले जाहिल बेटे ने अपनी माँ के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने 5 साल के बच्चे के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। लिहाजा वो औरत अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी। उनके बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और उनके बड़े बड़े घरों को वो औरत अकेले तन्हे तन्हा साफ करती ताकि अपने बेटे की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वक्त गुजरता गया और कई साल का अरसा बीत गया। अब उसका बेटा जवान हो गया था और किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उस लड़के की अब शादी भी हो चुकी थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। वो औरत अपने बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। बेटा शादी करने के बाद और नौकरी मिलने के बाद माँ का एहतराम करना तो दूर की बात, माँ से ढंग से बात तक नहीं किया करता था। उस बूढ़ी औरत की ज़िंदगी में फ़र्क सिर्फ इतना आया था कि पहले वो गैरों के बर्तन और कपड़े धोती थी, दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अब अपने बहू और बेटे के झूठे बर्तन धो रही थी। पहले वो औरत दूसरों के घरों की सफाई किया करती थी, अब ये बहू के होते हुए भी अपने घर की सफाई करने पर मजबूर थी। खैर जो भी था, लेकिन थी तो वो एक माँ ही। अपने बेटे की खुशी की खातिर वो हर दुख झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ अब उसके पास थी। लेकिन माँ को उसने घर के अलग कमरे में छोड़कर रखा हुआ था। शायद वो अपनी माँ के एहसान भूल चुका था। सर्दियों का मौसम था और मौसम की शिद्दत को रोकने के लिए माँ के पास कोई बंदोबस्त नहीं था। उसका बेटा जब कई कई दिनों के बाद माँ के कमरे में जाता तो सिर्फ माँ को गुजरते हुए वक्त की महरूमियाँ याद करवाता। एक दिन सर्दियों की शाम में उसकी माँ सोच रही थी कि जब उसका बेटा काम से वापस आएगा तो वो उसे कहेगी कि उसकी कमज़ोर हड्डियों में अब सर्दियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत ना रही। वो उसे नए कंबल का कहेगी क्योंकि इस कंबल में उसे सर्दी बहुत लग रही थी और अब उसे ये पूरा यकीन था कि उसका बेटा उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा, यानी उसका बेटा उसे कंबल ज़रूर दिलवाएगा। रात को बेटा घर आया तो माँ ने बड़े प्यार से उसे नए कंबल का कहा तो बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, माँ अभी अभी मैं काम से वापस आया हूँ और आते ही आप अपना मुतालबा लेकर आ गई हैं। माँ जी, तुमको तो पता ही है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। अब तुम्हारे पोते को स्कूल में दाखिल करवाना भी है, उसकी ड्रेस और किताबें भी लेनी हैं, गाड़ी की किस्त भी जमा करनी है, मैंने अभी अपने लिए जैकेट भी खरीदनी है, तुम्हारी बहू के लिए शॉल लानी है। माँ जी, तुम तो सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें कंबल की इतनी क्या ज़रूरत आ पड़ी है? हम लोगों को तो बाहर जाना होता है, घूमना होता है। माँ जी, तुम किसी तरह ये सर्दियाँ गुजार लो, अगले साल सर्दियों से पहले पहले तुम्हारे कंबल का बंदोबस्त कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और फटे हुए कंबल को ओढ़कर टूटी हुई चारपाई के कोने में सुकड़कर लेट गई। सुबह को जब बेटे की आंख खुली तो पता चला कि पिछली रात माँ का इंतकाल हो गया है। बेटे ने अपने तमाम रिश्तेदारों को माँ के जनाजे पर बुलाया और माँ के कफन दफन और मेहमानों की खातिरदारी वगैरह में लाखों रुपए खर्च किए। जितने भी लोग जनाजे में शामिल हुए उनमें से अक्सर यही कहते कि काश अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा अता करे। मरने के बाद भी माँ से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दुनिया वालों को दिखाने की खातिर जो बेटा अपनी मरी हुई माँ के जनाजे पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात कुछ रुपए का कंबल न होने की वजह से उसकी माँ सर्दी में सिसक सिसक कर जान दे गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की कद्र उनके जीते जी करो, इसी में हम सबकी भलाई है। मरने के बाद कद्र की भी तो क्या फ़ायदा। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें हमारे वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अपनी माँ के लिए भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।